हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ये कक्षा 8 के मैथ एक्सरसाइज है 1.2। परिमेय संख्या वाला लेसन हमारा चल रहा। जिसमें पिछली वीडियो में जो है हमने आपको बताया था परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या जो है पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा, अर्थात जिसमें क्यू का मान जो है वो जीरो ना हो, इनके भिन्न के रूप में लिखी जाती है वो। जैसे 1/2, 3/2, 2/3, 3/4 इस तरीके से लिखी जाती है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.2। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शुरू से अंत तक देखें। इस MP सैनी 1 2 3 4 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा पर निरूपित करो। फर्स्ट ये दिया हुआ है 7/4 और सेकंड दिया हुआ है -5/6। अब देखो ये जो संख्या हमारे पास दी हुई है, इन संख्याओं को जो है हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। अब संख्या रेखा पर दिखाने के लिए देखो आपको समझना जरूरी है कि एक लाइन है 7/4, ये प्लस की है और ये माइनस की है। अब देखो ये एक लाइन है, ये इसमें जो है यहाँ पे जीरो मानते हैं क्योंकि इधर की साइड में सभी संख्याएं प्लस में चलती हैं और इधर की साइड में सभी संख्याएं माइनस में चलती हैं। अब जीरो से स्टार्ट किया, 0 1, देखो 7/4 है, यानी कि 4 के हिस्से के रूप में करते हैं। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। देखो 4/4, जहाँ 4/4 हो गया इसका मतलब ये 1 हो गया। ये नंबर जो है ये 1 से बड़ा है। 5/4, 6/4 और ये हो गया 7/4। तो संख्या रेखा पर ये नंबर जो है यहाँ पे ये 7/4 हो गया। तो ऐसे जो है हमें संख्या रेखा पर नंबर को दिखाना है। तो देखिए लाइन ये है हमारे पास -5/6, ये एक लाइन है इसी तरीके से। इस पर देखिए माइनस की संख्या है तो इधर जीरो मानते हैं, ये जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये जीरो है। अब संख्या जो है माइनस की है तो ये क्या माइनस का 1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6 और -6/6। देखो ये जहाँ 6/6 हुआ ये हमारा 1 हो गया माइनस का। अब 5/6 जो है हमारी इससे पहली संख्या थी, ये हमारी संख्या रेखा में आ गई 5/6। तो इस तरीके से जो है लाइन खींच के संख्या को संख्या रेखा पर दिखाते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
देखो हमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है -2/11 -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर दिखाना। संख्या रेखा पर दिखाओ। हमें जो है इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना। संख्या हमारे पास है -2/11 -5/11 -9/11। और देखो तीनों संख्या माइनस की है, तो सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं। इस संख्या पे यहाँ मानते हैं 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और देखो यहाँ शुरू करते ही हमारा 0 है। ये सब संख्या माइनस की है। -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 और -7/11 -8/11 -9/11 -10/11 और -11/11। यानी कि ये संख्या हमारी माइनस की 1 होगी। तो देखो पहला है -2/11, तो ये -2/11 हो गया हमारा। दूसरा है 5/11, ये -5/11 हो गया। तीसरा है 9/11, ये -9/11 हो गया। तो इस तरीके से जो है संख्या को संख्या रेखा पर दिखाते हैं। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखो जो 2 से छोटी है। तो 5 ऐसी परिमेय संख्या लिखनी जो 2 से छोटी है। तो 2 से छोटी परिमेय संख्या लिखनी है हमें, यानी कि जो 2 से कम कम है। तो देखो परिमेय संख्या जो हो वो बटा के रूप में लिखी जा। अब जैसे हमारे पास परिमेय संख्या है 2, यानी कि 2/1 लिख सकते हैं इसको। तो हमें इससे छोटी छोटी लिखनी है। अब देखो इससे छोटी 1 भी है, 1 भी छोटी संख्या है। 1/2 भी इससे छोटी है। 0 भी छोटी है। माइनस की सभी संख्या तो इससे छोटी है। -2/2, -1/2। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 5 लिखनी है। -1/2। तो इस तरीके से हम बहुत सारे लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं हैं जो 2 से छोटी है। यानी कि 2 से छोटा 1 है, 1/2 है, 0 है, -1 है, -2 है, -1/2 है।
ये सभी जो है वो 2 से छोटी परिमेय संख्याएं हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या लिखो। तो ये हमें करना है, यानी कि -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या हमें लिखनी है। अब देखो, परिमेय संख्या लिखने के लिए हमारे पास जो है बहुत सिंपल विधि है। अब परिमेय संख्या को लिखने के लिए आपको जो है कई बातों का ध्यान रखना। नंबर 1 तो ध्यान रखना कि हमें जो है इसके बीच की संख्या जो हर है इसका, ये दोनों का सेम होना चाहिए। देखो, ये है -2/5 और ये है 1/2। दोनों का हर सेम करने के लिए 2 की गुणा इसमें करते हैं, 5 की गुणा इसमें करते हैं। तो 2 से इसमें गुणा करते हैं। देखो, ये हो गया माइनस का 2 दूनी 4/2 पंजे 10 और ये जगह 5 कन 5 और बटे 5 दूनी 10। अब हमें इसमें जो है देखो 10 संख्या लिखनी है। अब 10 संख्या लिखने के लिए थोड़ी सी बड़ा कर लो इसको। देखो, माइनस का 4 और 5, माइनस के 4 और 5 के बीच में संख्या हमारे पास 10 नहीं होगी, तो 2 से गुणा कर लो इसकी। 2 से गुणा इसमें कर लेते हैं, 2 से गुणा इसमें कर लेते हैं। ये हो गया 4 इनके 2 से गुणा करने पर। दो से भी कर सकें, 3 से भी कर सकें, क्योंकि 10 परिमेय संख्या लिखनी है हमने। 10 में जोड़ के 11 से भी कर सकें, क्योंकि हमें सिर्फ देखना है कि -4 और 5 के बीच में, जैसे -4 के भी -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्या होंगी। तो 2 से गुणा करेंगे तो -4/10 और गुणा 2/2 ऐसी 5/10 और गुणा 2/2। अब ये आएगा 4 दूनी 8, माइनस का 8/10 दूनी 20। ये हो गया 5 दूनी 10/10 दूनी 20। अब देखो, बीच की परिमेय संख्या लिखनी है हमने, तो बीच की संख्या 8 से शुरू कर लो। माइनस का 7, -6, -5, -4, 3, 2, 1 कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2। अभी हो गया आपके पास सबके बटे में 20 आ गया, 20, 20, 20 सबके बटे में जो है वो 20 हो गया। तो इस तरीके से जो है ये हमारी जो है 10 परिमेय संख्या होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्या लिखते हैं। अब देखो, ये परिमेय संख्या बहुत सारी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके आंसर बुक में से आंसर मिले, क्योंकि इस बीच की 10 लिखनी है हमने। भाई यहाँ 3 से गुणा भी कर सकें, 4 से भी कर सकें, 10 से भी कर सकें, 11 से भी कर सकें, क्योंकि जितनी संख्या पूछो उससे एक फालतू से गुणा कर लो तो भी हमारी बीच की परिमेय संख्या निकल जाएंगी। तो इस तरीके से जो है हम परिमेय संख्या को ज्ञात करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है
तीन खंड दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है 2/3 और 4/5। सेकंड दिया हुआ है -3/2 और 5/3। और जी थर्ड दिया हुआ है 1/4 और 1/2 के बीच हमें लिखनी है 5। 5 परिमेय संख्या लिखो। पांच परिमेय संख्या लिखनी है। अब देखो बीच की संख्या लिखने का बस सीधा एक तरीका ही है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट करते हैं, यह 2/3 और 4/5। पहले तो इनकी हर बराबर करते हैं। देखो 5 की इधर गुणा करते हैं, 2 × 5/3 × 5 और इस 3 की इधर गुणा करते हैं, 4 × 3/5 × 3। तो ये हो गया 2 × 5 = 10/15 और 4 × 3 = 12 और बटे 15। देखो हमें जो है केवल 5 संख्या लिखनी। अब 5 संख्या लिखने के लिए अगर इसमें 2 से भी गुणा करते हैं, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, कम रहेगा। 3 से गुणा कर लो। 3 से गुणा करते हैं तो 3 से गुणा करने से ये बन गई 10 × 3/15 × 3 और 12 × 3/15 × 3। तो 10 × 30 बटे 15 × 45 और 12 × 36 और बटे 15 × 45। अब देखो 30 के 36 के बीच में 5 संख्या बन गई हमारी। संख्या हमारी होगी 31, 32, 33, 34 और 35। तो ये 5 परिमेय संख्या होगी, बटे सबके हो गया 45। तो हम जो है यहीं पर ही जैसे 10 और 12 के बीच में गुणा करके चेक कर लेते हैं कि 3 से गुणा करनी पड़े, 4 से, 5 से, 6 से। तो इससे गुणा करके उनके बीच की संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि इनके बीच की संख्या बहुत सारी हो सकती है, अनंत हो सकती हैं। गुणा आप जितनी बड़ी करने का उतनी बड़ी संख्या देगी, सभी संख्या से सही है। मान लो आपने 4 से गुणा करके निकाल दिया तो भी सही है, 5 से गुणा करके निकाल दिया तो भी आपका सही है। अब देखो दूसरा दिया हुआ है, सेकंड जो दिया हुआ है वो है -3/2 और 5/3। तो सबसे पहले जो है जो नीचे की संख्या है उसको हम सेम करते हैं। 3 की गुणा इधर करते हैं, 3 × 3/2 × 3 और 5 × 3/3 × 3। तो ये हो गया -3 × 9/6 और ये हो गया 5 × 15 और बटे 3 × 9। सॉरी 3 तो गुणा करी, 3 दूनी 6, 3 × 9 और 3 दूनी 6, 2 × 5 = 10, ये 2 है, यानी कि 2 × 3 2 दिया, ये भी 6, क्योंकि हर सेम होना चाहिए। अब देखो दोनों के हर सेम हो गए
तो -9 और 15 के बीच तो वैसे बहुत सारी संख्या हो जाएंगी, तो आपको फालतू गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। तो बीच की 5 संख्या लिख लो, -8, -7, -6, -5, -4, 1 2 3 4 5 और बटे सबका 6 हो गया। इनको काट सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इस तरीके से जो है ये आपके बीच की परिमेय संख्या निकल गई। अब तीसरा खंड दिया हुआ है 1/4 व 1/2 के बीच हमें परिमेय संख्या लिखनी है 5। अब वो ये पहले हर बराबर कर लो, 2 की इधर गुणा करते हैं, 2 एकम 2 बटे 2 चौक 8, 4 करते हैं 4 एकम 4 बटे 4 दूनी 8। देखो 5 लिखनी। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कम रह जाएगी। 3 से गुणा 2 तिया 6, 4 तिया 12, 3 से गुणा कर लो, ये हो गया 2 गुणा 3 बटे 8 गुणा 3, और इधर हो गया 4 गुणा 3 बटे 8 गुणा 3। तो ये गया 3 दूनी 6 बटे 8 तिया 24 और 4 तिया 12 और बटे 8 तिया 24। तो 6 और 12 के बीच 5 परिमेय संख्या लिख दो। देखो ये आ गया आपके पास 5, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 1 2 3 4 5 होगी, और सबके बटे है आपका 24। तो ये बीच की परिमेय संख्या आ गई। तो इस तरीके से जो है हम बीच की परिमेय संख्या को लिखते हैं। अब गुणा जो है यहाँ 4 से भी कर सकें, 5 से भी कर सकें, बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन उनके बीच में हमने 5 छाड़ कर लिख लो, कोई सी छाड़ कर लिख दो, तो वही बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में जो है -2 से बड़ी हमें 5 संख्या लिखनी है। परिमेय संख्या लिखो। अब ये संख्या है -2/1। अब हमने इससे बड़ी लिखनी है। 5 परिमेय संख्या जो है हमने इससे बड़ी लिखनी है। तो देखो -2 से बड़ी जो है, माइनस की संख्या जो है जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। तो इससे छोटी देखा कि -1, 1/2, 0, 1/2, 2/3, 1 2 3 4 5, एक और लिख दो 3/4। ये सभी संख्या जो है ये इससे बड़ी है, क्योंकि -2 के बाद -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4, ये सब संख्या इससे बड़ी बड़ी है। आप कितनी भी संख्या लिख सकते हो जो -2 से बड़ी होनी चाहिए। अब चलता है प्रश्न नंबर 7। ये आखिरी क्वेश्चन है इस अभ्यास का। 3/5 और 3/4 के बीच हमें जो है 10 परिमेय संख्या लिखनी है। दस परिमेय संख्या लिखो। तो 10 संख्या लिखनी। तो 10 संख्या लिखने के लिए सबसे पहले जो है आप इनके हर बराबर कीजिए। यह 3/5
और 3/4। हर बराबर करने के लिए 4 की इधर गुणा करते हैं, 4 तिया ये हो गया 12/4 पंजे 20 और 5 तिया 15/5 चौक 20। अब देखो हर बराबर हो गए। अब हमने बीच की संख्या लिखनी है, परिमेय संख्या बीच की लिखनी कितनी 10। अब अगर 12 2 से गुणा करें 12 दूनी 24 15 दूनी 30 कम हो जाएगी, 3 से कर लो 12 तिया 36 और 15 तिया 45, 36 और 45 कम रहेगी। 4 5 से कर लो 12 पंजे 60 और 15 पंजे 75, 15 उसके 20 हो जाएंगे। तो इसमें जो है 5 से गुणा कर लो, तो 5 से गुणा करने तो ये बन गया 12 गुणा 5/20 गुणा 5, 15 गुणा 5/20 गुणा 5, तो ये हो गया 12 पंजे 60/20 पंजे 100, ऐसे हो गया 15 पंजे 75 और बटे 20 पंजे 100, क्योंकि 60 के और 75 के बीच में 15 संख्या आराम से हो जाएगी। देखो ये होगी 60 के बाद 61 62, हमें 10 लिखनी है तो यहाँ शुरू करते हैं 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी। अब इन सब के बटे में लिखते हैं 100। 62/100 63/100 64/100 65/100 और जी 66/100 67/100 और जी 68/100 69/100 और 70/100। तो इस तरीके से जो है इसमें 5 से गुणा कर ली, 8 से गुणा कर सकते हैं, 9 से गुणा कर सकते हैं, 10 से गुणा कर सकते हैं, तो बहुत सारी परिमेय संख्या इनके बीच की आ जाएंगी। तो आपने जो है बीच की 10 परिमेय संख्या लिखनी जो 3/5 और 3/4 के बीच हो। इनमें कुछ संख्या आपस में काट भी सकते हैं, चाहे ना भी काटो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दो। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपका नंबर 7 था। तो एक्सरसाइज जो है 1.2 आपकी यहाँ पूरी होती है। तो आप जो है इस तरीके से बहुत सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हो। आप इनका बार बार अभ्यास करना, अच्छे से निकालना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अंत तक अवश्य ही देखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।